अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स, और उसमें दूसरा टॉपिक है हाइड्राइड। मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये क्वेश्चन जो हैं तीनों हैलाइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। बोर्ड के अंदर अगर पेयरिंग स्कीम में क्वेश्चन आए तो इनमें से भी जो है वो चांसेस होते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा हाइड्राइड। हाइड्राइड को रिलेट करके पढ़ना है हैलाइड से। जैसे हम हैलाइड पढ़ चुके थे कि उसमें हमने पहले डेफिनेशन की, फिर देखा कि डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स आएंगे। वो क्यों हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप कि हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में और साथ साथ पीरियड में मूव करेंगे। तो जो कोई कंपाउंड बना होगा उसका पीरियड में और ग्रुप में हमने ट्रेंड चेक करना होता है। और यहाँ ट्रेंड हम किस चीज़ का चेक करते हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आ गई, उनकी फिजिकल स्टेट आ गई कि वो गैसेस हैं, सॉलिड हैं या लिक्विड हैं। और इसके साथ साथ इन प्रॉपर्टी में चेंज आता था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो ये सारा कुछ हमारा उन्वान हमने हैलाइड में भी किया था, बिल्कुल सेम जो होगा वो यहाँ पर हम हाइड्राइड में करेंगे। तो स्टार्ट में हाइड्राइड की पहले डेफिनेशन, तो उसी तरह से बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन with other element, it is called हाइड्राइड। अब चूंकि हमने इस हाइड्राइड को पीरियड में भी और ग्रुप में भी जो है वो स्टडी करना है, तो डिफरेंट ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ, और हमने देखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किस वजह से आता है? इट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। इनकी 3 तरह की क्लासेस में इनको क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 आयनिक, नंबर 2 कोवलेंट, और नंबर 3 इंटरमीडिएट। और इसका हम दूसरा नाम लिखा करते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड, और कौन से एलिमेंट जो होंगे वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। तो आयनिक हाइड्राइड्स वो होंगे जिसमें जब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से मिलेगा तो उनमें जो बॉन्डिंग की नेचर होगी वो नेचर होगी आयनिक। आयनिक नेचर पाई जाएगी इस हाइड्राइड में। देखें इसमें आयनिक नेचर कैसे बनेगी कि जब हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट से मिलेगा तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कहता है अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप और हायर मेंबर ले लें सेकंड ए ग्रुप के, ठीक है, ये वो मेंबर हम लोग लिख रहे हैं कि जो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हमने देखा हुआ है कि फर्स्ट ए ग्रुप देख लें और सेकंड ए ग्रुप के हायर मेंबर देखें, मतलब कैल्शियम देख लें, स्ट्रोंशियम देख लें और बेरियम देख लें, ये उसके हायर मेंबर हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इसका मतलब जब ये हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उस पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर इस तरह से जब नेगेटिव चार्ज लिखा हो तो उसको लिखा करते हैं हाइड्राइड्स, या उसको हाइड्राइड जो है वो बोला करते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होंगे? जब हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप और हायर मेंबर ऑफ द सेकंड ए ग्रुप इनसे कंबाइन करेगी, चूंकि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से इन हाइड्राइड्स को क्या बोलेंगे? आयनिक हाइड्राइड। ऐसा कि अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो सोडियम हाइड्राइड, इसी तरह से हम सेकेंड ए ग्रुप की लिखें तो कैल्शियम हाइड्राइड। यहाँ ये -1 में, और चूंकि 2 हैं तो ये -2, और यहाँ ये +2, ये -1 ये +1। तो देखें हाइड्राइड में हाइड्रोजन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि ये आयनिक नेचर के हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लिखें
हम लिखा करते हैं कि दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन विच पार्टिकल अरेंज 3 डायमेंशनली इन वेल ऑर्डर पैटर्न, या पार्टिकल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लेटस, कि ये अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो इनकी फिजिकल स्टेट है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जिसमें पार्टिकल 3 डायमेंशनली लेटस फॉर्म में, लेटस मीन वेल अरेंजमेंट से क्या होंगे, पार्टिकल अरेंज होंगे। नंबर 2, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लार्जर होगा। फिर अगर हम इनमें ट्रेंड देखें तो ट्रेंड उसी तरह से कि डाउन द ग्रुप आते हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और साथ साथ लेटेस्ट एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। ये कब है, जब हम इन हाइड्राइड्स में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, मतलब फर्स्ट डे के अंदर हम लिथियम टू सीजियम चलेंगे तो वैसे तो तमाम की बात करें तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाकियों की निस्बत ज़्यादा, लेकिन डाउन द ग्रुप आते हुए लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और साथ साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे। ये क्यों, ये हम हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड में जब साइज ऑफ द आयन इंक्रीज होता है किसी एक आयन का तो उससे लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से इनकी तीसरी प्रॉपर्टी तो ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे। चौथी प्रॉपर्टी कि अगर ये सॉल्यूबल होते हैं तो ये आयंस प्रोवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसने बुक में लिखा कि अगर हम इनको मोल्टन फॉर्म में ले आएं या सोल्यूशन फॉर्म में ले आएं तो दीज आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये हमारे पास आ जाएंगे आयनिक हैलाइड्स आ जाएंगे। अब हम देखें आयनिक हाइड्राइड आ जाएंगे। अब हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो चूंकि एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, किसी भी पीरियड में जाएं तो जो एंड पर एलिमेंट आते हैं राइट साइड पर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है ग्रुप के अंदर तो हम आयनिक नेचर बताते हैं कि डाउन द ग्रुप मूव करते हुए आयनिक नेचर ऑफ दी हाइड्राइड जो है वो चूंकि बढ़ जाती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर हम चलें तो आयनिक जो ट्रेंड है वो किस में चेंज होता है, उसी तरह से पार्शली आयनिक में, और आगे आते हुए किस में चेंज हो जाता है, वो कोवलेंट में। तो ये था हमारा आयनिक हाइड्राइड्स। अब हम इसमें सेकंड क्लास में आते हैं जो कि इसके इंटरमीडिएट क्लास होगी और वो है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन से मिलेंगे तो उनके बॉन्ड में आयनिक करैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि उसमें पार्शियल आयनिक करैक्टर और पार्शियल कोवलेंट करैक्टर मौजूद है। ऐसा हाइड्राइड क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स कहलाएगा। हम जरा हाइड्राइड सारे शो कर लें। ये फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसके बाद सेकंड के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। नंबर 3 पे थर्ड ग्रुप के 3 बॉन्ड होते हैं, चूंकि 3 बॉन्ड बनाते हैं तो बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसके बाद आगे चलें तो कार्बन फैमिली चौथे ग्रुप की 4 बॉन्ड बनाएगी, तो इनके 4 हमने शो करने हैं हाइड्रोजन। मीथेन, साइलेन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जो नाइट्रोजन फैमिली है वो चूंकि 3 बॉन्ड बनाती है, 3 को वैलेंसी पूरी करने के लिए चाहिए, तो यहाँ 3 वाला हाइड्राइड बनेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके बाद ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाएगी क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट में, तो H2O, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए तो ये हैलोजन में हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हाइड्राइड्स कहलाएंगे। अब इन हाइड्राइड्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के ये वाले जो मेंबर हैं हायर, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स कौन सी नेचर के होंगे, आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। अच्छा, इसमें अगर हम देखें
तो सेकंड ए ग्रुप के ये वाले एलिमेंट, और थर्ड में गैलियम से नीचे यहाँ ये वाले सारे के सारे हाइड्राइड्स क्या होंगे, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स क्या होंगे, जिनमें बॉन्ड करेक्टर पार्शियल आयनिक पार्शियल कोवलेंट, और दूसरा कि अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो सॉलिड फॉर्म में इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म हमने देखा था कि एक मोनोमर नहीं रहता सिंगल, बल्कि सारे कंबाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रिज बॉन्ड बनता है दो एटम मेटल एटम के दरमियान, तो उस तरह से ये पॉलीमर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसा कि अगर हम बेरिलियम का देखें तो ये है बेरिलियम हाइड्राइड, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, पॉलीमेरिक फॉर्म बनती जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा पॉलीमेरिक हैलाइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड के इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉलीमर्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, जिसमें एक हाइड्रोजन एक्ट एज अ ब्रिज, इसमें वो ब्रिज के तौर पर काम करेगी, दो मेटल्स को क्या कर रही होगी, कनेक्ट कर रही होगी। ये हाइड्राइड्स क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। अच्छा, इससे आगे अगर हम देखें तो ये वाले जो हाइड्राइड होंगे ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड आएंगे। अच्छा, अब हमने इनको कैसे डिफाइन करना है कि जो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो 1.8 से या इक्वल हो 1.8, वो कहता है इस वाले सारे हाइड्राइड जो हैं वो कोवलेंट नेचर शो करते हैं। कोवलेंट नेचर मीन क्या होगा कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग की नेचर है वो ज़्यादा कोवलेंट टाइप होगी, आयनिक कम होगी, मतलब पार्शियल आयनिक पार्शियल कोवलेंट नहीं, मोर कोवलेंट, और कम उसमें क्या हो जाएगी, आयनिक हो जाएगी। और दूसरा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स की ये प्रॉपर्टी आएगी कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से कि जहां जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 1.8 और ग्रेटर होगी, कहता है उन हाइड्राइड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट। तो यहां अगर हम देखें तो गैलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 1.8, इसलिए इसका हाइड्राइड जो है वो कोवलेंट आ जाएगा। ठीक है, और एक और हमने यहाँ पैरामीटर ये रखा कि वो कोवलेंट हाइड्राइड्स भी होंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होंगे। तो इनके अंदर यहाँ पर जो है वो स्टेबिलिटी है, हम देखेंगे अभी ग्रुप में जाते हुए स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो खैर आपने ये वाला आइडिया याद रखना है कि गैलियम से लेकर इन ग्रुप में इससे आगे सारे के सारे हाइड्राइड्स क्या आ जाएंगे, कोवलेंट नेचर के हाइड्राइड्स आएंगे। अच्छा, इसके बाद आ गए कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होंगे, जिसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा कोवलेंट नेचर होगी। अब इसमें भी हम ट्रेंड देखेंगे उसी तरह से। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो लेफ्ट टू राइट चलते हुए इन एलिमेंट्स में और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देयर इज अ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस इंक्रीज होने की वजह से पोलैरिटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। ये हम बात कहाँ कर रहे हैं, पीरियड में, कि अगर हम कोवलेंट हाइड्राइड्स में देखें तो इधर से इधर चलें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज करेगा और इसके साथ साथ पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। और अगर मॉलिक्यूल मोर पोलर हो तो उन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। इसके स्ट्रॉन्ग होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ चलें तो हमें पता है ये मीथेन है, इससे आगे ये अमोनिया, इससे आगे वाटर, तो इधर से इधर जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इन सब्सटेंस का वो क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा इर्रेगुलर ट्रेंड आएगा, वो ये कि यहाँ ये मोर पोलर बॉन्ड है, ये उससे कम पोलर है। यहाँ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर की निस्बत क्या है, कम है। क्यों कम है कि वाटर जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और HF पर मॉलिक्यूल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो वैसे तो ट्रेंड सेम रहेगा कि इधर से इधर जाते हुए जो वैल्यू है POLI पोलैरिटी की वो इंक्रीज करेगी और उसके इंक्रीज करने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन चूंकि मैंने कहा यहाँ एक एबनॉर्मल केस आ जाएगा, इस पॉइंट पर एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये आ गया ट्रेंड हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड्स का इन द पीरियड। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट लिखें इस चीज को शो करते हुए, तो फिजिकल स्टेट के हवाले से इट मे बी एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, और ज्यादातर इनकी फॉर्म लिक्विड होगी और गैशियस फॉर्म होगी। जैसा कि अगर आप देखें ये सारे लिक्विड फॉर्म में आएंगे, इसमें देखें तो ये लिक्विड है, ये गैशियस फॉर्म में है, इसमें ये लिक्विड है, ये गैशियस हैं, और यहाँ पर ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये वाले जो होंगे ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अगर हम स्टेट देखें तो इट मे बी या सॉलिड, जिसमें सिर्फ ये तीन है। इससे आगे जाएं तो ज़्यादातर इनकी स्टेट कौन सी आएगी, लिक्विड और गैसेस, क्योंकि हम पीरियड के अंदर जो है ये ट्रेंड पढ़ रहे हैं, ये इनकी फिजिकल स्टेट आ जाएगी। अच्छा, चूंकि अगर हम बात करें तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड इनमें मौजूद है, तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से बहुत सारे इनमें से ऐसे होंगे जो कि सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है, सिवाय किन के, अमोनिया H2O और HF के ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, या इस पूरे के पूरे ग्रुप के अलावा बाकी ये तमाम के तमाम किन के अंदर सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अगर हम देखें 7th A ग्रुप के हैलाइड और फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5th और 6th, ये वाले पानी के अंदर भी क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। वैसे तो ये भी पानी के अंदर सॉल्युबल है H2S, तो खैर हम ज़्यादा बात कर लेते हैं 7th A ग्रुप की। तो बाकी पूरे का पूरा जो है वो किस में सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अगर हम बात करें तो इन ज़्यादातर हाइड्राइड्स में कोवलेंट नेचर का बॉन्ड है, इसका मतलब है कंडक्टिविटी के हवाले से दीज आर नॉन कंडक्टर, सिवाय किन के, वही एलिमेंट के जो कि पानी के अंदर जो हैं जो सॉल्युबल हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्टिविटी कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इनकी नॉर्मल फॉर्म देखें, जैसा कि यहाँ देख लें, तो दीज आर नॉन कंडक्टर, सिवाय इसमें वाटर के या HF के, इन एसिड्स के अलावा बाकी ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर्स होंगे। तो ये इनकी आ गई फिजिकल स्टेट। अच्छा, एक तो हमने कहा लेफ्ट टू राइट चलते हुए पोलैरिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा। नंबर 2, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जो है वो भी इंक्रीज करेगी कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड वो भी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी मीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनेगा दो बॉन्डेड एटम के दरमियान, उतना वो बॉन्ड जो है वो स्टेबल होगा, उतना वो मॉलिक्यूल, उतना वो कंपाउंड इजीली डीकंपोज नहीं करेगा। जैसा कि सबसे ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो आपने शायद ये पार्ट 1 में भी पढ़ा है। अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लें तो आप टेम्परेचर इसको 2000 भी प्रोवाइड कर दें तो ये डीकंपोज होकर बनाता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और तो इसके Kc की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो 10⁻⁻13 है, -55 मेरा ख्याल शायद 13 है। तो ये नेगेटिव में वैल्यू हैं, मतलब ये कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता जाएगा उतने नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्राइड्स स्टेबल होते जाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तो ये हाइड्राइड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। हाँ, अगर हम ग्रुप में मूव करें, ठीक है, इस लेफ्ट साइड पर इन कोवलेंट हाइड्राइड्स में, तो हम देखते हैं कि इनके जो हायर मेंबर हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। जैसा कि वो कहता है बिस्मथ हाइड्राइड ले लें, लेड हाइड्राइड ले लें और थेलियम, तो ये रूम टेम्परेचर पर जो हैं वो लेस स्टेबल हैं, मतलब कि ये इजीली क्या हो जाते हैं, डीकंपोज हो जाते हैं। तो एक हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाते हुए पोलैरिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और नंबर 3 एक और बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखें जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर होगी। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट चलते हुए बॉन्ड एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर हम देखें इसमें, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर पढ़ेंगे भी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन ये था हमारे पास ट्रेंड ऑफ द हाइड्राइड्स अलोंग द पीरियड। अब अगर हम बात करें इसकी ग्रुप में, तो ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंज आएगा, तो ऑन ग्रुप में मूव करते हुए चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
डिक्रीज करेगा। इसके डिक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रुप में ट्रेंड। हाँ, अब अगर हम देखें इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप, यहां भी ट्रेंड जो है वो इंक्रीज करेगा। अब यहां क्यों इंक्रीज होगा कि चूंकि ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सबस्टांस का डिपेंड करता है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती हैं साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। तो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से हमने पढ़ा है पोलराइजेबिलिटी वो इंक्रीज कर जाती है। अगर वो इंक्रीज कर जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है। तो इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है मीथेन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो टिन हाइड्राइड की निस्बत क्या होगा, कम होगा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। हाँ, यहां एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहां पर है, ग्रुप 5, 6 और 7A के फर्स्ट मेंबर पे, उनके जो फर्स्ट मेंबर के हाइड्राइड्स हैं, है ना, ये चाहिए कि डाउन द ग्रुप चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर रहा है तो इनका कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर इन तीनों का अपने बाकी मेंबर की निस्बत ज्यादा है। और क्यों ज्यादा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इन एलिमेंट्स में, इनमें मॉलिक्यूलर स्टेट अगर हम देखें इनकी फिजिकल, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है, ठीक है। और इनके अंदर अगर हम आए तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो वो डाइपोल डाइपोल या लंदन डिस्पर्शन साइज के बढ़ने से चूंकि बढ़ जाती हैं, लेकिन उनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए इन तीनों का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है अपने ग्रुप की निस्बत लार्जर है। बाकी यहां से आगे चलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इधर से भी इधर बढ़ेगा, इधर से भी इधर बढ़ेगा। इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि HI का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HCl की निस्बत क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब ये था हमारे पास ट्रेंड इनका ग्रुप के अंदर। अच्छा, इसका सारी वैल्यू जो हैं ये टेबल के अंदर दी गई हैं हमारे पास हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 4 में। तो उसमें टेबल्स के अंदर देखें वैल्यू, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यही बनता है, while moving in across a group या अक्रॉस अ पीरियड, दोनों में अगर हम देख लें ज्यादातर ये आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4A हाइड्राइड इंक्रीज इन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप में मूव करें तो 4A जो ग्रुप है इनका हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, आपने ये पॉइंट लिखने, साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यही टॉपिक हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था जब कहा था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज आना बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये आप लोगों ने करना है। बाकी एज अ होल ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो एंड पे उसी तरह से कि आप वीडियो को देखकर जो है वो कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक का नीचे इस तरह से ना हैंड पे ऑप्शन दी होती है, आप उसको लाइक किया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।